हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, उसके फार्मूले को प्रूव किया था। आज हम उन्हीं फार्मूले को रिलेटेड हम लोग कुछ उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया ताकि आपका भी टाइम बचे। और हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर है हमारा एफ टी फंक्शन, हमें कन्वर्ट करना है इसे एफ एस पे। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। तो लास्ट क्लास हमने देखा था लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का पावर n। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल बाई s n प्लस 1। यहाँ पर देखिए जस्ट हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t मीन्स यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, पावर 1। अगर आप इसका फॉर्मूला लगाइएगा तो ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल बाई s 1 प्लस 1, और आपका जो रिजल्ट होगा यहाँ पर 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, और ये s 1 प्लस 1 s स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t का पावर q। यहाँ पर देखिए तो ये भी हमारा बेसिक क्वेश्चन ही, हमने लास्ट क्लास फिर पढ़ा था लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t का पावर 1, और इसका फॉर्मूला पढ़ा था n फैक्टोरियल s n प्लस 1। देखिए मैं इस फार्मूला को बार बार लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए इस फार्मूला का हमारा काफ़ी यूज़ है। अगर हमें फार्मूला याद रहेगा तो हम डायरेक्ट आंसर की तरह जा सकते हैं। अगर हमें याद नहीं हो तो हमें फिर लंबा लेकर चलना होगा। ये जब हमने कल पढ़ा था डिफिनेशन, L इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e माइनस एस टी एफ टी डी टी, और फिर ये फंक्शन जो होगा आपका 0 से इन्फिनिटी e माइनस एस टी एफ टी आपका क्या है, t का पावर q। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, अगर आप यहाँ पर लगाओगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा और काफ़ी लंबा जाएगा। ठीक है, तो आप इस केस पे देखिए अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो अगर आप u इंटू वी पढ़े हो तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी ये आपका क्या होता है, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल dx, और ये लंबा करेंगे। हमारे यहाँ से प्रोसेस हमारा लंबा जा सकता है। ठीक है, और लंबा जाएगा तो हो सके हमारा गलती होने का भी चांसेस हो। हम लोग इसे यूज़ करेंगे नेक्स्ट, आगे कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट आज हमने जो क्वेश्चन लिया है पूरा फार्मूला बेस्ड है और काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन है, तो उसको ही डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, काफ़ी लंबा चला जाएगा, और मैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट को u इंटू वी से भी बताऊँगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं अभी जो भी क्वेश्चन है हमारा उसको बेसिक से रिलेटेड करते हैं और उसको सिर्फ फॉर्मूला में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t का पावर q था। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखिए n का फैक्टोरियल मीन्स 3 का फैक्टोरियल s 3 प्लस 1, यहाँ जो आपका आंसर आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल 6 और s के पावर। ओके फ्रेंड, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एफ टी इक्वल टू रूट अंडर टी। तो देखिए क्या मैं रूट अंडर टी को मैं लिख सकता हूँ टी का पावर 1/2। तो अगर हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन टी का पावर 1/2 का निकालेंगे तो देखिए हमने बेसिक्स फॉर्मूला पढ़ा भी, टी एन का फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल बाई एस एन प्लस 1। यहाँ पर है आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन टी का पावर हाफ, तो इसको आप लिखना होगा हाफ फैक्टोरियल बाई एस 1/2 प्लस 1। यहाँ पर मामला फंस जाएगा, मीन्स यहाँ पर है हमारा फैक्टोरियल p बाई क्यू के फॉर्म में, मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, और आपने पढ़ा था फैक्टोरियल अगर कोई डिजिट का मैं करता हूँ तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हमारा लास्ट डिजिट होता था। अगर सपोज मैं करता हूँ n का, तो n माइनस 1 n माइनस 2 s ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हमारा जो फैक्टोरियल का जो लास्ट डिजिट होता है वो हमारा 1 तक जाता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। और अगर मैं फैक्टोरियल 0 की बात करूं तो ये आपका जो इसका जो वैल्यू होता है वो 1। यहाँ पर देखिए आपका फैक्टोरियल किस फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में, मीन्स p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो क्या मैं जब भी n हमारा फैक्टोरियल p बाई क्यू के फॉर्म में होगा या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो इसे हम लोग गामा फंक्शन में चेंज कर देते हैं, मीन्स n गामा n। तो आप इस फार्मूला का यूज़ करते हैं हम लोग। तो देखिए हाफ फैक्टोरियल मीन्स यहाँ पर देखिए 1/2 फैक्टोरियल, तो 1/2 गामा 1/2 हो गया। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ।
ठीक, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, पॉज करके आप फार्मूला देख लीजिए। अब मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला होगा 1/2 गामा 1/2 बाई एस, और इसका सम जो होगा वो होगा 3/2। अब गामा 1/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है √पाई। इस फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। गामा के और भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग गामा के जो फंक्शन को है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसके जो फार्मूला है उसको मैं एक तरफ लिखवा दूंगा। यहाँ भी कुछ फार्मूले में एक दो जगह और भी यूज़ होगा, तो जैसे जैसे यूज़ होगा मैं ब्रैकेट में बगल में लिख दूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2, तो ये 2 को मैं नीचे लिख सकता हूँ, और ये गामा हाफ का वैल्यू क्या है √2, मीन्स ये आपका हो जाएगा, सॉरी गामा का जो वैल्यू है वो √पाई है, और ये s का पावर 3/2। तो ओवरऑल जो आपका आंसर आया √पाई 2 s का पावर 3/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, t का पावर 3/2। तो इसको देखिए हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t का पावर 3/2, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3/2 फैक्टोरियल बाई s का पावर 3/2 + 1। अब यहाँ पर देखिए फिर आपका फैक्टोरियल फ्रैक्शन में है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को n गामा n, यहाँ पर जो n है हमारा वो 3/2 है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ 3/2 गामा 3/2, और इसका जो सम होगा वो होगा 3/2 मीन्स 5/2। एलसीएम आप ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, एलसीएम लोगे तो 2, यहाँ पर 2 3 मीन्स 5/2। अब देखिए यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर गामा 3/2 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 + 1, इसका भी सम 3/2 आएगा, और यहाँ पर हो गया s 5/2। अब देखिए हमने इसके जस्ट, अब यहाँ पर जो एक नया फंक्शन आ गया, जब गामा हमारा n+1 होगा, गामा n+1 होगा, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n गामा n। ठीक है, तो मैं अब इस फार्मूले को भी इसमें चेंज करूँगा। तो देखिए क्या मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ n+1 को n गामा n। ठीक है, मैं इस फार्मूले का यूज़ करता हूँ। देखिए जैसे जैसे गामा का फार्मूला आएगा मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2, देखिए n+1 को तो n गामा n लिख सकता हूँ, और ये हो गया s 5/2। अब गामा 1/2 का हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, गामा 1/2 का जो वैल्यू होता है 1/√पाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 3, ये 2 × 2 4 नीचे आ जाएगा, गामा √2 का जो वैल्यू है वो √पाई हो जाएगा, और यहाँ s का पावर 5/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ft = 2 × e का पावर -3t। तो देखिए लास्ट क्लास हमने इसका ही फॉर्मूला पढ़ा था, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e/at, और इसका जो फार्मूला था 1/s, और जब ये प्लस होता है तो यहाँ -s/a हो जाएगा। जस्ट हम लोग इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2e - 3t। तो देखिए यहाँ पर 2, इस 2 को मैं लैप्लास के बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर तो कोई t है नहीं, तो देखिए ये 2 यहाँ आ जाएगा, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e - at, अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, अगर ये माइनस होता है तो ये हो जाता है प्लस। ठीक है, तो अभी जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो है प्लस के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/s, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा +3। अब ये 2 को हम लोग अंदर भेज दीजिए ब्रैकेट के अंदर, मीन्स 2/s + 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ft = e का पावर 4t + t का पावर 4 + 7। हमें इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो आप क्या कीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन,
हमने सब में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं अगर लैप्लास लगा रहे हैं तो हम लिख सकते हैं e का पावर 4t प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t का पावर 4 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 7। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था e a t, a की जगह क्या है 4, तो इसका मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा s माइनस 4 प्लस t का पावर 4, मतलब हमने पढ़ा था t का पावर n, तो n फैक्टोरियल बाई s n प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई s 4 प्लस 1। और यहाँ पर अगर जब 7 है तो ये 7 को मैं बाहर भी लिख सकता हूँ अगर लैप्लास का ऐसे, और यहाँ कुछ नहीं तो 1, और 1 का हमने पढ़ा है 1 बाई s, तो देखिए ये हो गया 7 इंटू 1 बाई s। अब अगर इसका हूँ 1 बाई s माइनस 4 प्लस, अब अगर मैं इसका 4 का फैक्टोरियल निकालूँ तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 बाई s का पावर 5 प्लस 7 बाई s, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसको आप एलसीएम भी ले सकते हो, बट यहाँ पर पावर 5 आ रहा होता है, आप एलसीएम नहीं ले, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको एलसीएम लोगे तो ले लीजिए, यहाँ पर S5 है तो आपको यहाँ पर भी S5 बनाना होगा, तो आप यहाँ पर 5 बनाइए, यहाँ पर s का पावर 4 लिखिए। अब अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो s का पावर 5 s माइनस 4, और यहाँ पर हो जाएगा s का पावर 5, क्योंकि एलसीएम S5 नहीं है, यहाँ पर s माइनस 4 है, यहाँ पर s माइनस 5 है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 24 s माइनस 4 प्लस यहाँ s के पावर 5 है, यहाँ पर s माइनस 4 चाहिए, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 7, ये s4 मैंने बैलेंस करने के लिए लिखा था, s4 s माइनस 4। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कर सकते हो। ओके फ्रेंड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एफ टी इक्वल टू ई पावर 2t प्लस 3 ई के पावर माइनस 5t। तो देखिए अगर मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालता हूँ तो इसको मैं अलग अलग सॉल्व कर लूँ, तो ये e का पावर हो गया 2t प्लस ये 3 है, मैं इसको 3 पहले ही बाहर ले रहा हूँ, और ये हो गया e माइनस 5t। अगर आपको फार्मूला याद है e a t और e a t तो 1 बाई s माइनस से, और अगर आपको फार्मूला याद है e माइनस ए टी 1 बाई s माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो अब देखिए यहाँ पर a की जगह 2 है, यहाँ a की जगह माइनस 5 है, आप ये फार्मूला का यूज़ लगा सकते हो। तो चलिए हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा e s माइनस 2 प्लस 3 इंटू 1 बाई s प्लस 5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई s माइनस 2 प्लस 3 बाई s प्लस 5। अब अगर आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हो या फिर आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एफ टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3t। तो देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा है, अगर ये 4 थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा, मीन्स ये एंगल जो भी है उसका ये आधा होगा। हमने पढ़ा था सब मल्टीपल्स एंगल में। देखिए यहाँ पर है हमारा कॉस स्क्वायर 3t, तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर 3t। अगर ये 3t है, मैंने बोला था अगर ये आधा है तो ये डबल होगा, अगर ये 3t है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 60, और हमें कॉस 3t का पूछा है, तो ये 2 को मैं यहाँ से यहाँ पर डिवीजन में लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 60 बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3t। अब हम इसका लैप्लास निकालना है हमें, तो मैं इसका लैप्लास निकाल सकता हूँ। तो ये जो लैप्लास होगा 1 बाई 2 प्लस लैप्लास ऑफ कॉस 60 बाई 2, ये 2 को आप बाहर भी ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पर लैप्लास ऑफ 1 बाई 2 को मैं बाहर ले रहा हूँ, और यहाँ पर बच जाएगा 1, तो 1 का हो जाता है 1 बाई s प्लस 1 बाई 2 फिर मैं यहाँ बाहर ले रहा हूँ, और cos 60, तो cos 60 का जो फार्मूला होगा s बाई s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो 1 बाई 2s प्लस s बाई 2
एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। या फिर आप ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, आप बाहर ले लीजिए 1/2। ओके फ्रेंड, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एफ टी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 60 प्लस 3 e ^ -5t प्लस कॉस 5t। तो मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में अलग अलग सेपरेट कर ले रहा हूँ। साइन h 6t प्लस 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e - 5t प्लस कॉस 5t। अब मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला, अगर याद है, हाइपरबोलिक फंक्शन में हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो नेगेटिव होता है, तो साइन 6 तो मैं तो 6 एस स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 36 प्लस 3 इंटू 1/s प्लस 5 प्लस कॉस फंक्शन, तो s/s स्क्वायर प्लस 25। अब इसको आप एलसीएम ले सकते हो तो लो, नहीं तो आप यहीं पर छोड़ सकते हो, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एफ टी इक्वल टू कॉस 4t इंटू साइन 2t। तो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लैप्लास का जो फार्मूला पढ़ा है हमने, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ at प्लस bt। तो आप इसको लिख सकते हो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ at प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ bt। जब ये प्रोडक्ट में होगा तो आपने इसका नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या करना होगा, a इंटू ए मीन्स आपको इस टर्म को ऐसे लिखना होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a इंटू बी इंटू टी स्क्वायर, और ये भी हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब हमारा प्रोडक्ट में होगा इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, तो हम इसको लैप्लास फॉर्मेशन ऐसे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका क्वेश्चन होगा, तो इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा 2 साइन a इंटू कॉस b, और इसका फार्मूला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कॉस a मीन्स साइन a कॉस b या फिर कॉस a कॉस b। ठीक है, तो इस फॉर्मूला की देखिए यहाँ पर एक 2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 हमें प्रोडक्ट करना होगा, तो 2 जब हमने प्रोडक्ट करेंगे तो अपने मन से यहाँ पर 2 से हमें डिवाइड भी करना होगा। देखिए अब ये फार्मूला हो जाएगा अंदर वाला। तो अब अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लिखना है तो देखिए क्या 1/2, ये जो 1/2 बाहर है, और इसका 2 cos a इंटू साइन b, तो इसका मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ साइन a प्लस b मीन्स 4t प्लस 2t प्लस साइन 4t माइनस 2t। अब अगर इस फार्मूला को मैं सॉल्व करूँगा तो लिख सकता हूँ साइन 60 प्लस साइन 2t। अब अगर मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालता हूँ तो देखिए 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 60, तो ये क्या हो जाएगा 6/s स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2/s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब ये 2 को मैं अंदर अगर भेजूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो आप लिख सकते हो 3/s स्क्वायर प्लस 36 प्लस 1/s स्क्वायर प्लस 4, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एफ टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, बस इस अल्फ़ा वाले फंक्शन में हमारा टी नहीं है, मतलब हमें इसको जो फार्मूला लगाना होगा साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। तो अगर इस फॉर्मूला को हम सॉल्व करते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब अगर हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, अगर हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, यही फंक्शन है हमारा, तो देखिए यहाँ पर कॉस अल्फ़ा है, तो ये कॉस अल्फ़ा को हम लोग बाहर ले लेते हैं
और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पर देखिए साइन अल्फ़ा, इसमें कोई टी फंक्शन नहीं है, इसको मैं बाहर ले रहा हूँ, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो ये जो आपका कॉस अल्फ़ा और ये साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर साइन अल्फ़ा कॉस ओमेगा टी का एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, मैं दोनों को एलसीएम लूँ तो क्या एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा। और अगर यहाँ पर देखिए जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम है, तो मैं सिंपल ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ लिख दूंगा ओमेगा, तो ओमेगा की जगह हो जाएगा ओमेगा कॉस अल्फ़ा प्लस एस साइन अल्फ़ा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड, तो ये था हमारा सम बेसिक्स क्वेश्चन रिलेटेड टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको इनमें भी कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे अब स्टेप 2 में जाएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, गामा फंक्शन देखेंगे, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफाइंड और कुछ रिलेटेड इंटीग्रेशन भी जो है उनका यूज़ होता है यहाँ पर, वो देखेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, ये दोनों पे आपको दोनों का फार्मूला बाय हार्ट, और जो मैंने लास्ट क्लास जो आपको पढ़ाया था लैप्लास फार्मूला का जो कुछ फार्मूला लिखाया था, साइन ओमेगा टी, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ ए टी, ई ए टी माइनस ए टी, टी एन, ये सब का ही फार्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है।